ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते चलिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात एक बार फिर से बेहद विस्फोटक हैं। हमारी जमीन, हमारा राज के बुलंद नारों के बीच पीओके की जो जनता है उसने हल्ला बोल कर दिया है। पाकिस्तान सरकार को वो घेरती नजर आ रही है और उसकी सेना के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक ने सीधे तौर पर राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। खास तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को इस आंदोलन से सीधे चुनौती मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि इस्लामाबाद में हड़कंप है। अब इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में हड़कंप तो जरूर मचेगा, क्योंकि जैक लगातार हल्ला बोल कर रही है। ये जो गुस्सा है ना, ये अचानक नहीं भड़का दर्शकों, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक शोषण, महंगाई, भारी भरकम बिजली बिल, बुनियादी अधिकारों में महरूम रखे जाने का परिणाम है। पिछले कुछ समय से पीओके की आम जनता पाकिस्तान के कुशासन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ लगातार मुखर रही है। अब यह असंतोष है एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान के बाद से पाकिस्तानी प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी किलेबंदी कर दी है। रास्तों को सील किया जा रहा है, जगह जगह भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। आपको बताते चलें, इस मार्च को हर कीमत पर रोकने की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि प्रशासन के इस दमनकारी हथकंडों के बावजूद प्रदर्शनकारियों के तेवर बेहद आक्रामक है, अटैकिंग मोड पर वो हैं। जनता का साफ कहना है कि अब वे पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण और लूटपाट को और सहन नहीं करने वाले। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की बात तो करता है, लेकिन अपने ही कब्जे वाले क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं कर पा रहा, ना आवाम पर जुल्म को ढाता हुआ बंद कर रहा है। मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ता यह मार्च आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहद कड़ा और राजनीतिक और सुरक्षा संकट खड़ा कर सकता है, जिससे पाक हुक्मरानों की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत बहुत मैं स्वागत एक खास मेहमान का करने वाली हूं। कर्नल सर टीपी त्यागी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, इस डिबेट पर। सर बहुत बहुत स्वागत टीपी त्यागी सर आपका। गुड मॉर्निंग आपको जी, और जय हिंद सर। और सर ये बताइए, पीओके में तो जो जबरदस्त आंदोलन है ना, अब ऐसा लग रहा है जैक ने आह्वान कर दिया कि आप जनरल डायर बनिए, हम अपने आंदोलन को बड़ा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोल सर खुल रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, पाकिस्तान की जिद्दी सरकार कदम सर पीछे हटा रही है या अब आगे बढ़ेगी? क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की सरकार के सामने विकल्प अब बहुत लिमिटेड रह गए हैं। उन्होंने पहले तो आपने सही कहा, हाँ। उन्होंने जलियांवाला बाग जैसी स्थिति बना दी रावलकोट के ईदगाह में, जहां उन्होंने बाकायदा मैसेकर किया। मैसेकर करने से पहले पावर ब्लैकआउट कर दिया, हाँ। इंटरनेट पहले से बंद थे, अच्छा। और वहां पे शटर्स डाउन है, चक्का जाम है, बाहर कोई खबर आने नहीं दी जा रही, मीडिया को पूरी स्वतंत्रता नहीं है। ये हालत में उन्होंने किया। नतीजा ये हुआ कि छन छन के जो रिपोर्ट पहुंची, तो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन है लॉरेंस, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इसके बारे में कड़ी चेतावनी दी। ऐसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी पाकिस्तान में निहत्थे लोगों पर चलाई गई गोली का संज्ञान लिया। और ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर लंदन में बाकायदा पाकिस्तान असेंबली के सामने प्रदर्शन हुए कि ये खून खराबा बंद करो। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो वहां के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर हैं सरदार अम्मान खान, उन्होंने तो पिछले कुछ दिनों में बाकायदा लाखों की भीड़ के सामने संकल्प कराए हैं। उन्होंने कहा, क्या हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ कूच करें? हाँ। लोगों ने कहा हाँ। उन्होंने कहा, अगर भूखे मरने की नौबत आई तो क्या हम पुंछ से, राजौरी से, डोडा से, मेंढर से, क्या हम इनसे सहायता की अपील करें? लोगों ने कहा हाँ। उन्होंने कहा, क्या हम पाकिस्तान से अलग हो जाए? लोगों ने कहा हाँ। और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम मुजफ्फराबाद मार्च करेंगे।
अगर एक आदमी भी जिंदा बचा तो वो मुजफ्फराबाद में घुसेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फराबाद के पाकिस्तान में के जो हुक्मरान हैं वो याद रखें, अपने वादे के पक्के रहें, वहां से चले और ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम मुजफ्फराबाद में आए और वो इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में भाग कर चले जाएं, बोले मुकाबला होगा वहीं आएंगे। यानी अब उनकी लड़ाई आर पार की है। उन्होंने कह दिया जमीन हमारी, राज हमारा। अब तक क्या होता रहा, अब तक पीओके में ये होता रहा कि जो नीलम है या झेलम नदी है, इन नदियों के ऊपर बाकायदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए। अच्छा। उसमें जमीन किसकी थी, जमीन इन लोगों की थी, और उसमें मेहनत किसकी थी, इनकी थी। और जो बिजली बनी वो या तो इतनी महंगी या वो पंजाब को दे दी गई या जिंजियांग को दे दी गई, पीओके को नहीं दी गई। तो उनके साथ मूलभूत सुविधाएं, खाने पीने की चीजें, अच्छा मूलभूत सुविधाएं तो पहले ही कम थी, हाँ ऊपर से बिल्कुल सर। जो उनके ख्वाजा ख्वाजा आसिफ है ना, ये सारा काम उनका किया हुआ है। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को भड़काया, खुद वो जिम्मेदार है। पहले अच्छा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मीरपुर और रावलकोट के लोग जो हैं वो तो कश्मीरी है ही नहीं, वो तो पहाड़ी है। और अब उन्होंने ये कह दिया कि साहब जो ये पीओके के लोग हैं ये तो हमारे दुश्मन है, जैसे भारत दुश्मन है ऐसे ही ये लोग दुश्मन है। अब ये बताइए, आप अपने ही लोगों को अगर ये कहेंगे कि आप दुश्मन है तो कोई तुमसे प्यार करेगा या बात करेगा या तुम्हारे साथ रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो लिहाजा ये चीज आपके सामने दिख रही है कि अब ये मार्च हो रहा है, लाख कोशिश कर ले, करीब 90 लोगों को मार दिया गया है, गोली चलाई गई है। अरे अपने लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाठी चार्ज या टीयर गैस या कुछ और इस्तेमाल करें, लेकिन गोली चलाना, इन्हें तो पाकिस्तान को आदत है। इन्होंने बाकायदा बलूचिस्तान के अंदर भी गोली चलाई, लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका इन्होंने। ये तो मुसलमानों के दुश्मन है दरअसल में। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये कहते हैं कि अगर तुम देशभक्त हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम पंजाबी, अगर तुम पाकिस्तानी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुसलमान हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तब फर्क पड़ता है जब आप ये कहते हैं कि हम पंजाबी हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान केवल पंजाब के लिए बना है, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या उसमें सिंध हो या पीओके हो, सर ये ये बड़ा सब इंटरेस्टिंग उनके। एंगल आज आपने डिबेट में सर निकाल के दर्शकों को बताया है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका यहाँ पर विश्लेषण है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने इस हमले को भड़काया है, मतलब उन्होंने कहा कि पीओके की जो जनता है वो देश विरोधी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने तो ये कहा, शहबाज को बिल्कुल पता है क्या साफ। सर, शहबाज को पता है कि सारा भड़काया हुआ ये जो यहाँ पर मामला है, जो संघर्ष है, ये ख्वाजा आसिफ के द्वारा है? जी, शहबाज शरीफ अच्छा। का सुन नहीं रहे, सारी दुनिया सुन रही है जब ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं हाँ कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हाँ। जो पीओके के लोग हैं वो भी हमारे दुश्मन है, लिहाजा हम पीओके और हिंदुस्तान को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। इससे अच्छा। ज्यादा और खुलासे में क्या कहा जाएगा। यानी कि जब पीओके के लोग आपके दुश्मन हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, वो बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, सवाल बिल्कुल। ही नहीं। और फिर इससे पहले उन्होंने ये कहा था, कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि साहब जो पीओके में मीरपुर और रावलकोट के लोग हैं ये हाँ तो कश्मीरी है ही नहीं। यानी कि आप उन लोगों के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, आस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि वो दुश्मन है। और कौन कह रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, द डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अब बिल्कुल। किसको हम किस मायने में ले, आप बताइए। हम्म। यानी कि सर कुल मिलाकर पीओके की जो जनता है जिसमें इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है, ये भड़काए हुए इनके द्वारा ही है। और ऐसे में सर ये बताइए, पीओके की जनता को तो पता है कि हम पर गोली चलने वाली है, वैसे भी जनरल डायर तो बनते नजर आ रहे हैं और कोई फर्क शहबाज को तो पड़ता नहीं है। शहबाज को खून खराबा हो, शहबाज तो करते ही है, और शहबाज क्या मतलब पूरी पाकिस्तान ही यही करता है। आप देखिए अभी भी घाटियों में आतंकियों के एक्टिव होने की जो आशंका है नजर आ रही है, और मेरे संवाददाता ने भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। टिपी जाएगी सर, ये बताइए पीओके का जो जन आंदोलन है, आपको लग रहा है क्या कि बड़े स्तर पर अब होने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर इस पर दखल अंदाजी कोई और देश दे सकता है, क्या लगता है सर? देखिए इसका आंदोलन होने वाला नहीं है जी, आंदोलन
प्रारंभ हो चुका है। हाँ। अब तो सिर्फ कल्मिनेशन की बात है। हाँ। आंदोलन तो प्रारंभ हो चुका है जब यहाँ तक अनाउंस कर दिया गया, और एक दिन का नहीं, 2 महीने हो गए। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है और करीब करीब 100 लोगों को मार दिया गया है। अपने ही लोगों को गोली मार दी गई है। और जब एक आदमी मरता है तो कम से कम 3 जख्मी होते हैं, और जो जख्मी होते हैं उसमें से 30% गंभीर जख्मी होते हैं। यानी कि अगर 100 को मारा, 300 जख्मी, तो उन 300 में से 100 भी आगे मारे जाएंगे। और ये किन के आदमी और कैसे मरे? ये एक्सीडेंट से नहीं मरे, ये गोली से मरे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली से मरे हैं। यही कारण है कि यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन एज वेल एज एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने इस बात का संज्ञान ले लिया है। अब पाकिस्तान और ज्यादा गोली नहीं चला सकता। अच्छा। लिहाजा सिचुएशन जो पाकिस्तान की है वो अब तक जो थी उससे ज्यादा खराब होने वाली है। और फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। यानी कि अगर पीओके में ये हो रहा है तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देगी, और खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देगा, क्योंकि ये सब लोग पाकिस्तान की आर्मी से खफा है। और जो पाकिस्तान की आवाम है वो इससे भी ज्यादा खफा है, क्योंकि वो ये कहती है कि ये कैसा मुनीर आया है जिसने ईरान को हमसे अलग कर दिया, जिसने जाके बोर्ड ऑफ पीस में डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटते हुए नौकरी स्वीकार कर ली इजराइल की। और किस बात के लिए? कि पैलेस्टीनियन को कंट्रोल करेगा। और फिर ये कैसा पाकिस्तान है जिसने ये अनाउंस कर दिया कि अगर सऊदी अरबिया के ऊपर कोई हमला हुआ तो हम ईरान के खिलाफ युद्ध में सामने आएंगे। यानी कि ये सुम्मा सुम्मा की जो बात कर उम्मा उम्मा की जो बात करते हैं, मुसलमान सॉलिडरिटी की जो बात करते हैं, ये कैसा पाकिस्तान है? तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज्यादा कमजोर है, इतिहास में इतनी कभी नहीं रही। और मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान को अब एक्शन लेना चाहिए प्रीएम्प्टिव। कारण ये है कि हम कब एक्शन लेते हैं? जब दुश्मन कमजोर हो सबसे ज्यादा, और उस पे तादाद से ज्यादा ताकत लगाओ ताकि विजय सुनिश्चित करें। इससे ज्यादा कमजोरी पाकिस्तान की कब देखी गई? आज तक नहीं देखी गई। लिहाजा इंडिया मस्ट प्रोएक्टिवली टेक सम एक्शन एंड सी कि पीओके के लोग आए। लेकिन एक इसमें वो है, 80 लाख मुसलमान है ये, अब ये आए और ये भी अगर फारूक अब्दुल्ला जैसे बन गए तो हमारे लिए फिर गलवाए हिंद की प्रॉब्लम होगी। हमें हमारे प्रेसिडेंट जो थे वैसे लोग चाहिए, हमें फारूक अब्दुल्ला नहीं चाहिए। लिहाजा इनके आने से पहले हमें अपने फारूक अब्दुल्ला जैसे कुछ आदमियों को जेल में डालना होगा, ताकि ये आने के बाद गदवाए हिंद की बात ना करें। बस इतनी सी सावधानी काफी। बिल्कुल सर, यानी कि कुल मिलाकर ये जो आंदोलन भड़क चुका है इससे पाकिस्तान को डर है, शहबाज में डर है, क्योंकि देखिए यहां पर ऐसे बयानबाजी की गई कि उस आंदोलन को ये आंदोलन ले ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे थे कि ठीक है आवाज उठाई जा रही है, लेकिन हमने देखा सर लगातार पीओके जल रहा है, लगातार वहां गोलीबारी की जा रही है, रेंजर से मौतें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इसको आंदोलन नहीं कह रही है। लिहाजा आपने सही कहा कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर आ चुका है। ये जो समाचार, ये जो खबर है, अब ऐसे में आपको ये लग रहा है सर कि भारत को दखल अंदाजी देनी चाहिए। लेकिन सर क्यों आखिर हमारी सरकार अभी चुप है इस पर? आप बता सकते हैं क्या? नहीं, हमारी सरकार ढोल बजा के एक्शन नहीं लेती। हमारी सरकार भी कुछ इस बारे में सोच रही होगी, और उसके हिंट हमको पता लगते हैं। हाँ। जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी गए थे गुजरात के सर क्रीक में, तब उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई भी गलत एक्शन पाकिस्तान की तरफ से लिया गया तो पाकिस्तान याद रखे कि इस बार हम उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। और याद रखे कि कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। और ऐसे ही हमारे होम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है। लिहाजा हम इस बात की वेट कर रहे हैं कि वहां के लोग खुद ही हमसे आके मिलेंगे। और ये जो हो भी रहा है, जो पीओके के लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आर पार खोल दो, कारगिल गेट तोड़ दो। यानी कि इस किस्म की आवाज है। अपने ही लोगों के खिलाफ वो बोल रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी कि एक विद्रोह तो उनमें हो चुका है, और वो विद्रोह हिंदुस्तान ने नहीं करवाया जी,
वो विद्रोह इसलिए हुआ है कि जब वो अपने भाइयों को देखते हैं कि जो भारत का कश्मीर है उसमें वो तो बड़े समृद्ध हैं, बड़े खुश हैं, वहाँ विकास हो रहा है। आज तक एक मुसलमान ने हिंदुस्तान से बाहर जाने की बात नहीं कही। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश अगर मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान में। पुराने पड़े हुए थिएटर और पिक्चर हॉल जो बंद थे आज वो भी वहां पे चल रहे हैं। वहां के लाल बाग, कौन सा बाग है वो चौराहा, वहां पे बाकायदा तिरंगा झंडा फहराया जाता है श्रीनगर के अंदर। तो जब वो वहां की विकास को देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि यार हम कहाँ फंस गए यहाँ पाकिस्तान में। तो वो खुद एब्सोल्युटली हिंदुस्तान में जीपी जुड़ने त्यागी को सर, जब तैयार वो है। विकास देखते हैं, जब वो हिंदुस्तान को बढ़ता देखते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। और यही वजह है कि पीओके को, आप देखिए, एक बात का मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगी। एक बार टीवी डिबेट में मेरे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि जो पीओके की जो जनता है, देखिए एक पीओके की भी यहां पर समर्थन में जुटे हुए थे, उन्हें कह रहे कि मैं तुम्हें पट्टे से बांध कर खींचूंगा। आप सोचिए सर, पीओके की जनता के लिए पाकिस्तान की सरकार ये नजर रखती है। और यही वजह है कि अब हालात जो है सर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीपी त्यागी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। खैबर